जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को बिहार से संबंधित यानी बिहार जीके से संबंधित प्रश्न आपको सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह सभी कंप्लीट कराएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को अच्छा से एक बार ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज हमने इसको सभी को हमने लिखा है और लिख करके बीच यह वीडियो को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बोल रहे थे कि बिहार जीके कराइए, तो हमने बिहार जीके आप लोग के लिए लाए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं आगे। जैसे आप लोग को पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना है। अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे तो याद रखना है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है बिहार का। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर सीमा आपसे पूछे तो उत्तर में जानते हो कि नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में हो जाएगा यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ देखिए कुल साक्षरता दर की अगर बात किया जाए और यह 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो साक्षरता दर कुल है तो 61.8% हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। और पुरुष की साक्षरता दर इसमें 71% और महिला यहाँ 51% हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो लिंगानुपात कितना है तो 918 लिंगानुपात हो जाएगा, यानी यह जो हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यहाँ पे है। ठीक है, और देखिए यहाँ जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति निवास करते हैं। यह 1106 हो जाएगा जनसंख्या घनत्व बिहार का। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 1 अप्रैल 1936 को विभाजन हुआ था, जिससे उड़ीसा से अलग हुआ था। ठीक है, उड़ीसा अलग हो गया था बिहार से। यह क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा रहा है आप लोग को। तो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 1936 में उड़ीसा अलग हो गया था। ठीक है, या कहिए कि उड़ीसा से बिहार अलग हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को याद रख लेना है। आगे देख लेते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था बिहार से झारखंड अलग हो गया था 15 नवंबर 2000 को, याद रख लेना इस बात को भी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं विभाजन यह देखिए कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हो गया था। ठीक है, बंगाल से अलग हो गया था। यह क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है बिहार पुलिस में। ठीक है, कि बंगाल से कब अलग हुआ था तो यह 1912 में हुआ था और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, याद रख लेना है। और यह बंगाल से जब अलग हुआ था तो उस समय बिहार, उड़ीसा और झारखंड सब एक था। ठीक है, एक था उस समय जब यह 12 में अलग हुआ था तो बंगाल से, तब याद रख लेना इस बात को भी। उच्च न्यायालय पटना में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब तो 1916 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं प्रमंडल की संख्या कितनी है तो प्रमंडल की संख्या 9 है। ठीक है, जिला की संख्या 38 है, यह सभी आप लोग जानते होंगे। अगर प्रखंड अभी तक नहीं पूछा है, अगर पूछ दे तो 534 प्रखंड है और अनुमंडल 101 अनुमंडल है। ठीक है, याद रखना 101 अनुमंडल और 534 यह प्रखंड की संख्या हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं विधानसभा है और विधान परिषद है। बिहार जो है द्विसदनात्मक परिषद है बिहार में। ठीक है, द्विसदन वाला है, यानी कि एक विधानसभा है और एक विधान परिषद, यह 2 सदन है। तो देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 243 है। 243 है विधानसभा में सदस्य की संख्या और विधान परिषद में 75 है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था आपको कि यह जो 75 सीट होता है तो यह विधानसभा का कितना होता है तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 यानी 1/3 होता है। यह है आपको विधान परिषद में सदस्य की संख्या। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है आपको 1/3 वाला पूछा गया था कि विधानसभा में जो संख्या होता है कुल, उसका 1/3 होता है विधान परिषद में। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है तो लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। ठीक है, 16 है। और आगे देखते हैं कि प्रमुख मेला तो सोनपुर में मेला लगता है, जो कि जानवर का, पशु का बहुत बड़ा मेला लगता है सोनपुर में। ठीक है, और सोनपुर जो है यह कहाँ है तो यह आपको गंडक नदी के संगम पर ही सोनपुर स्थित है। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं प्रथम राज्यपाल, आप लोग जानते होंगे, यह क्वेश्चन भी आप लोग को शायद पूछा गया था कि जयराम दौलत राम। ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन था तो जयराम दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री बिहार का कौन तो श्री कृष्ण सिंह, और इन्हीं को श्री बाबू के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, बिहार केसरी अगर पूछे तो ये हैं कृष्ण सिंह को ही बिहार केसरी कहा जाता है। अगर प्रथम मुस्लिम सीएम यानी प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछे तो अब्दुल गफूर थे, अब्दुल गफूर। अगर प्रथम हरिजन
सीएम अगर पूछे या मुख्यमंत्री तो यह भोला पासवान शास्त्री हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि सबसे बड़ी परियोजना जो है, सबसे बड़ी परियोजना अगर बिहार में तो यह गंडक परियोजना है और यह गंडक नदी पर ही है, ठीक है, गंडक नदी पर है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम दूरदर्शन केंद्र, अगर बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र पूछे तो यह मुजफ्फरपुर हो जाएगा और यह 1978 में, ठीक है, 1978 में यह बना था। आगे यहाँ देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो यह पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। याद रखना है, पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा और सबसे कम क्षेत्रफल वाला हो जाएगा तो शिवहर हो जाएगा, ठीक है, शिवहर हो जाएगा, जो कि 443 वर्ग किलोमीटर है, 443 वर्ग किलोमीटर है। और अगर शेखपुरा अगर पूछे, अगर यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, शिवहर सबसे क्षेत्रफल में कम है। शेखपुरा का क्षेत्रफल यहाँ देख लीजिए, कभी कभी आप लोग को शेखपुरा भी मिलेगा तो देख लीजिए 689 वर्ग किलोमीटर है इसका, ठीक है, क्षेत्रफल, और शिवहर का 443 वर्ग किलोमीटर, इसलिए क्षेत्रफल में यह सबसे कम में शिवहर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि बिहार का अगर न्यू जिला पूछे कि बिहार का सबसे नया जिला कौन बना था तो नया जिला आपको अरवल बना था, याद रखना है। आगे देखते हैं, और यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि बिहार में गंगा की लंबाई अगर पूछे, गंगा नदी की लंबाई कितनी है बिहार में, तो देखिए 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई है बिहार में, है सिर्फ 445, याद रखना है, 445 गंगा की लंबाई है बिहार में। और अगर गंगा की कुल लंबाई पूछे तो यह 2525 है, ठीक है, 2525 किलोमीटर हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि बिहार में बूढ़ी गंडक सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा गंगा की। अगर गंगा की सहायक नदी पूछे बिहार में तो बूढ़ी गंडक जो है सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि कुल वन क्षेत्र देखते हैं कि कुल वन का क्षेत्र है तो कितना क्षेत्र हो जाएगा, तो देखिए 7288 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो यह आपको 7.74% हो जाएगा बिहार के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं कि राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु गौर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है कि राजकीय पशु गौर हो जाएगा और पक्षी गौरैया हो जाएगा, ठीक है, गौरैया। अगर पुष्प की बात किया जाए तो यह कचनार हो जाएगा, ठीक है, कचनार हो जाएगा यह राजकीय पुष्प बिहार का। यहाँ आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, यह राष्ट्र की बात करता है, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव तो यह गंगेटिक डॉल्फिन हो जाएगा। गंगेय डॉल्फिन जो है यह राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, लेकिन यह बिहार का शान है, इसलिए इसको हम आप लोग के बीच रखे हैं। आगे देखते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, या इसको कहिए वाल्मीकि अभयारण्य, या कहिए इसको टाइगर रिजर्व, ठीक है, यह तीनों है पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। अगर पूछे कि बिहार का टाइगर रिजर्व कहाँ है तो पश्चिम चंपारण। बिहार का वन्य जीव अभयारण्य जो है यह आपको पूछे तो यह आपको पश्चिम चंपारण हो जाएगा। वाल्मीकि अगर पूछे तो यह आपको पश्चिम चंपारण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगर उदयपुर पूछे आपसे कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है तो यह पश्चिम चंपारण में ही उदयपुर है। अगर संजय गांधी जैविक उद्यान पूछे, संजय गांधी, तो यह पटना चिड़ियाघर का नाम है, ठीक है, संजय गांधी उद्यान। आगे यहाँ देखते हैं पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो पंत जो है यह आपको राजगीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नागी और नकटी पक्षी बिहार जो है यह आपको जमुई में हो जाएगा, ठीक है। कांवर झील जानते हो, या कांवर अभयारण्य जो है या पक्षी बिहार जो है कांवर पक्षी बिहार तो यह बेगूसराय में हो जाएगा, ठीक है। और गोगाबिल झील यह कहाँ है, तो यह कटिहार के मनिहारी में है, याद रखना है इसको भी। देखते हैं कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है, तो देखिए यह कहाँ है, गया में है। अगर पूछे यह कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है तो गया में है, याद रख लेना है। और गया जो है यह बिहार जो है यह दक्षिणी जिला है, याद रखना है। अगर पूछे कि बिहार का दक्षिणी जिला तो गया ही है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है तो यह मुंगेर में है, याद रखना है। भीम बांध अगर पूछे तो मुंगेर में हो जाएगा। बरेला झील जो है या सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो यह वैशाली में हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात को देख लेते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आते हैं और आता है तो देख लीजिएगा, आप लोग बना दीजिएगा। ककोलत जलप्रपात कहाँ है तो ककोलत नवादा में है, ठीक है, ककोलत नवादा में है। और तेलहर कहाँ है, तेलहर जलप्रपात है आपको, तेलहर यह हो जाएगा आपको कैमूर में हो जाएगा। और करकट जो है, करकट यह भी आपको कैमूर में हो जाएगा। दुर्गावती कैमूर रोहतास क्षेत्र में दोनों में है। और धुआं कुंड कहाँ है तो धुआं कुंड हो जाएगा आपको सासाराम में, याद रखना है। धुआं कुंड कहाँ है, धुआं कुंड तो यह सासाराम में। और मजहर कुंड कहाँ है तो यह भी आपको सासाराम में हो जाएगा, मजहर कुंड भी और धुआं कुंड। आगे देखते हैं तुतला भवानी झरना जो है यह कहाँ है तो रोहतास में है। और टोस झरना कहाँ है तो यह आपको पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि बिहार में मंदिर, ठीक है, बिहार में मंदिर देख लेते हैं। तो महाबोधि मंदिर कहाँ है तो यह बोध गया में हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर यह गया में ही है, ठीक है। अगर सीता कुंड पूछे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग
एक मुंगेर में भी देता है और एक गया में भी देता है। तो ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा सही से। इसका अगर पूछे तो सीताकुंड आपको विष्णुपद मंदिर के बगल में ही है, सीताकुंड यहाँ गया में है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कि बाबा हरिहर नाथ, तो यह बाबा हरिहर नाथ मंदिर कहाँ है, तो यह सोनपुर में हो जाएगा, ठीक है, सोनपुर में हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यह जो आपको यह सीताकुंड है, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यह आपके लिए भी यह छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोग को गया यहाँ पे सही आंसर देता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बोध गया में जो नदी है बोध गया क्षेत्र में, यह फल्गु नदी है, याद रखना है, फल्गु नदी है। इसी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था कि ज्ञान जो बुद्ध की प्राप्ति हुआ था या बोध गया में कौन सी मंदिर है, तो फल्गु नदी है और इसी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। और इसी पर रबड़ डैम बनाया गया है, रबड़ डैम गया में जो बनाया गया है फल्गु नदी पर ही बनाया गया है। अगर आपसे पूछे यहाँ कि लक्ष्मण कुंड ऋषि कुंड कहाँ है, तो यह मुंगेर में हो जाएगा। लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड कहाँ है, तो यह मुंगेर में हो जाएगा। और मंदार पर्वत अगर आपसे पूछे कि मंदार पर्वत कहाँ है, तो इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, बांका में है, ठीक है, बांका जिला में हो जाएगा। और अगर ब्रह्म कुंड या सप्तधारा कुंड यह कहाँ है, तो यह राजगीर में हो जाएगा, ठीक है, राजगीर में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कांवर झील। यहाँ पे फ्रेंड्स झील से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कांवर झील जो है यह गोखुर झील है, ठीक है, कांवर झील जो है यह गोखुर झील है। और कहाँ पे है, तो यह बेगूसराय में हो जाएगा, ठीक है, बेगूसराय में है। और बिहार के अगर पूछे कि यह प्रथम है, प्रथम रामसर साइड में प्रथम शामिल होने वाला बिहार का झील है, यह आपको कांवर झील। और यह अगर पूरा भारत में पूछा जाए कि भारत में कैवा नंबर के है, तो 39वां नंबर भारत में यह रामसर साइड में शामिल किया है। नागी नकटी झील यह जमुई में है, नागी नकटी झील जमुई में है। और यह 81वां है नागी और नकटी है 82वां, यह रामसर साइड में शामिल हुआ है, रामसर साइड में। कुशेश्वर झील कहाँ है, तो कुशेश्वर दरभंगा में, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और सिमरी झील कहाँ है, तो यह सहरसा में हो जाएगा, ठीक है, सहरसा में हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए कुशेश्वर झील कहाँ था, तो यह दरभंगा में हो जाएगा। और सिमरी झील कहाँ है, तो यह सहरसा में है। अगर पूछे आपसे कि जगतपुर झील कहाँ है, तो यह भागलपुर में हो जाएगा। जगतपुर पूछे तो यह भागलपुर में हो जाएगा। भागलपुर से और क्वेश्चन आपको पूछा गया था सिल्क सिटी, ठीक है, तो सिल्क सिटी कहाँ है या किसको कहा जाता है, तो भागलपुर के ही सिल्क सिटी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कहलगांव कहाँ है, ठीक है, तो कहलगांव भी भारत यहाँ भागलपुर में ही है, ठीक है। और एक महाजनपद का एक आपको महाजनपद है जो कि भागलपुर में, वह कौन है, तो अंग है, ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ है, तो चंपा हो जाएगा, ठीक है, चंपा। और यह जो अंग क्षेत्र है यह भागलपुर क्षेत्र में ही है, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन आपको आता है फ्रेंड तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आगे अगर पूछे यहाँ से कि अनुपम झील कहाँ है, तो यह कैमूर में हो जाएगा। अनुपम झील कहाँ है, तो कैमूर में हो जाएगा। और यहाँ देखिए छोरा कटोरा झील कहाँ है, तो यह राजगीर में है। छोरा कटोरा झील अगर पूछे तो राजगीर में है। अगर गोगा बिल पूछे या घोघा झील पूछे, ठीक है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर गोगा बिल और घोघा झील पूछे, ये दोनों एक ही है, तो यह कटिहार में है और मनिहारी में है, ठीक है। कटिहार से लगभग यह 20 किलोमीटर जाइएगा तो यह मनिहारी एक प्रखंड है, ठीक है, वहीं पे यह आपको गोगा बिल झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ आगे हो जाएगा त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर के बारे में पूछा जाता है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो यह गंडक से, याद रखिएगा, गंडक से त्रिवेणी नहर। और आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार देश में 12वां स्थान पर है, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार जो है देश में 12वां स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं कि जनसंख्या में देश में तीसरे नंबर पर है, ठीक है। बिहार जो है जनसंख्या में देश में, अपना भारत देश में तीसरे नंबर पर जनसंख्या के क्षेत्र में हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि सर्वाधिक वर्षा होता है, तो सर्वाधिक वर्षा बिहार में किस जिला में होता है, तो किशनगंज जिला में। अभी यहाँ जानते हैं बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश भी होती है और यहाँ पे पानी छूट भी जाएगा और तुरंत भी बारिश होने लगेगा। ऐसा यहाँ पे कब हो जाएगा बारिश कोई पता नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह का यह क्षेत्र है और बहुत अभी ठंडा यहाँ पे है, अच्छा मौसम यहाँ पे है, ठीक है। अगर कम वर्षा पूछे तो औरंगाबाद, देखिए यह क्षेत्र जो है यहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा इधर रहता है अभी कम बारिश होने के चलते। और किशनगंज में सबसे ज़्यादा भी बारिश होता है, अभी भी हो रही है, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन है बिहार का, तो यह रोहतास है। और कितना परसेंट है, तो 73.37%, याद रखना 73.37% है
रोहतास का सर्वाधिक साक्षरता दर में। अगर बिहार का कम साक्षरता वाला ज़िला अगर पूछे तो पूर्णिया है, जो कि 51.8% है। याद रखना है इसको फ्रेंड्स। यह दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार में किस जिला में है, तो यह गोपालगंज में है, ठीक है। और यहाँ पे 1021 है, लिंगानुपात 1021 है। अगर सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो मुंगेर में है, जो कि 876 है, ठीक है, 876। यह जो लिंगानुपात दिखाया जाता है फ्रेंड्स, यह क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दिखाई जाती है, ठीक है। तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे मुंगेर में सबसे कम है। अगर सर्वाधिक जनघनत्व वाली जिला अगर पूछे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाली, तो शिवहर हो जाएगा, ठीक है, शिवहर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं, 1880 व्यक्ति। और सबसे कम हो जाएगा आपको कैमूर हो जाएगा सबसे कम, जहाँ के 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी, तो मीर कासिम जो है यह अवध का नवाब था, ठीक है, जो कि वहाँ से राजधानी ट्रांसफ़र करके यह मुंगेर लाया था, ठीक है, मुंगेर लाया था। तो इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, देखते हैं कि बिहार का सबसे लंबा अगर पुल, यह भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, सबसे लंबा पुल कौन है, तो महात्मा गांधी सेतु है, जो कि 5 किलोमीटर 700, देखिए 5 किलोमीटर 750 मीटर है, ठीक है। 5 ऐसे याद भी कर सकते हैं इसको कि 5750 मीटर है, यानी कि 5 किलोमीटर 750 मीटर है, ठीक है, यह हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा पुल जो कि कहाँ, भारत का अगर देखा जाए, भारत का अगर पूछे तो भूपेन हजारिका सेतु है, और यह सदिया तक है, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु है और यह सदिया तक है, और यह लगभग आप लोग को 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, ठीक है, इतना लंबा है यह, ठीक है, यह भारत का हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जेपी सेतु कहाँ है, जेपी सेतु कहाँ है, तो यह पटना और सोनपुर, यानी पटना दीघा से लेकर के सोनपुर तक यह पुल है, और यह पटना में है, ठीक है, याद रखना है, पटना और गंगा नदी पर यह जेपी सेतु है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछे कि रेल पुल सबसे लंबा कौन है, तो सबसे रेल पुल लंबा हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा दीघा पटना रेल है। देखिए रेल इस पर है और सड़क भी है, दोनों है, ठीक है, रेल का मार्ग भी है और सड़क का मार्ग भी है, और यह जयपुर सेतु के नाम जाता है, और इसकी लंबाई है 4556 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो यह आपको हो जाएगा रेल पुल पूछे अगर अभी वर्तमान में, तो यह हो जाएगा आपको यह जेपी सेतु। आगे देखते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से थे, ठीक है, और इनकी घर कहाँ था, इनकी अगर जन्म स्थली पूछा जाए तो जीरादेई, ठीक है, जीरादेई था, और यह सिवान क्षेत्र था, सिवान जिला में, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो राजवंशी देवी नाम था इनकी पत्नी का। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ मिलता है, तो तबकात ए नासरी में मिलता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी जो आक्रमण किया था उसका जो है विवरण मिलता है, तो तबकात ए नासरी में मिलता है। अगर आपसे यहाँ पूछे कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति है, तो यह कौन हो जाएगा, तो नौपाषाणिक यह संस्कृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यह सब क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। और बिहार का प्रथम अगर मुस्लिम विजेता अगर पूछे, बिहार पर आक्रमण करने वाला भी बख्तियार खिलजी ही था, ठीक है, और प्रथम यह विजेता भी हो जाएगा मुस्लिम ते ही था, और 1193 से लेकर के 1202 तक का यह घटना है, ठीक है। आगे अगर पूछे यहाँ पर कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो यह फिरदौसी संप्रदाय से इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था, शेरशाह सूरी ने। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग को यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यह सिलेक्ट करके हम क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि 1632 में बिहार के पटना में कंपनी फैक्ट्री लगाया गया था, ठीक है। तो देखिए 1632 में जो फैक्ट्री लगा था पटना में पहला, तो यह आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी लगा था, ठीक है। 1932 में जो लगा था वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी का लगा था, फैक्ट्री लगा था। आगे देखते हैं यहाँ पे है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगर इनकी मृत्यु पूछ लिया आपसे जाए कि कब मृत्यु हुआ था, तो यह 9 मई 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आपसे पूछे कि चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने दिया था या आमंत्रण किसने किया था, तो यह राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है बिहार पुलिस में। आगे देख लेते हैं
कि राजकुमार शुक्ल की गांव का अगर नाम पूछे आपसे तो कहाँ है, मुरली भरहवा है, ठीक है, मुरली भरहवा इसका गांव हो जाएगा राजकुमार शुक्ल का, जो गांधी जी को निमंत्रण दिया था। कब दिया गया था, तो यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, नील विद्रोह वहाँ पे हो रहा था, उसी में गांधी जी को निमंत्रण दिया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का नाम क्या था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो पत्रिका लाया गया था वह हुंकार था। क्या था, तो हुंकार था, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो हुआ था यह 1929 में हुआ था, 1929 में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो यहाँ स्वामी सहजानंद हो जाएगा, ठीक है। प्रांतीय अगर पूछे प्रांतीय किसान सभा तो स्वामी सहजानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछे कि बिहार में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो देखिए 1922 में जो बिहार में हुआ था वह गया में हुआ था, ठीक है, गया में, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ठीक है, CR दास के द्वारा किया गया था। आगे अगर क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पे देखिए कि बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन, यह तो 1922 में हुआ था, ठीक है, लेकिन अगर प्रथम बार पूछ दे तो यह हुआ था पटना में हुआ था, और यह हुआ था आपको 1912 में, पटना में हुआ था 1912 में, और यह बांकीपुर में, ठीक है, पटना के बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो RN मधोलकर के द्वारा किया गया था, RN मधोलकर के द्वारा किया गया था। और ये देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि 1912 में प्रथम हुआ था, और 1922 में देखिए कि यहाँ पर 10 साल के बाद हुआ था गया में, पटना से सीधा गया में ट्रांसफ़र हुआ 10 साल के बाद, ठीक है। और इसका CR दास थे और इसका RN मधोलकर अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ था वह हजारीबाग में हुआ था और 1921 में हुआ था, 1921 में, और सरला देवी इसका अध्यक्षता कर रही थी। बिहारी छात्र सम्मेलन का अध्यक्षता सरला देवी के द्वारा किया जा रहा था 1921 में, और यह हजारीबाग में हुआ था 16वां अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो देखिए यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय में आज़ाद दास्ता जो है सक्रिय रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1942 में हुआ था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा 1931 में किया गया था। याद रखना है, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा और 1931 में। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो JP नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, और यह किया गया था आपको, यह 1934 में हो जाएगा, ठीक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना यह किया गया था 1934 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा, याद रखना है। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन यह कब हुआ था, तो यह देखिए कि 1931 में। यहाँ देखिए कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है और यहाँ बिहार सोशलिस्ट पार्टी केवल है, तो यह 1931 में हुआ था। और देखिए इसकी स्थापना के समय में गंगा शरण सिंह और जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा भी थे उसमें शामिल। आगे तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था, तो यह 1908 में हुआ था, और यहाँ बेठ बेगारों पर यह रोक लगा था और 1908 में। आगे देखते हैं बिहार में 3 कठिया पद्धति है, तो यह 3/20 है। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसमें यह हुआ था कि 3 कट्ठा पर यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। और इसी समय चंपारण में सत्याग्रह हुआ था 1917 में, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहा करते हैं, ठीक है। और इसी में यह राजकुमार शुक्ल जो है आमंत्रण किए थे गांधी जी को। आगे देखते हैं बहावी आंदोलन का केंद्र है, तो यह पटना में था और 1830 में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1929 में बिहार में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं बिरसा मुंडा के बारे में कि बिरसा मुंडा विद्रोह जो है यह बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, यह अगर
टाइम पूछा जाए तो 1899 से 1900 के बीच में यह हुआ था। और इनके बिरसा मुंडा के गुरु का अगर नाम पूछा जाए तो आनंद पांडे थे। और देखिए पीछा पूछा था क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा को कब पकड़ा गया था, तो देखिए यह 3 फरवरी 1990 में यह पकड़े गए थे और यह सोते हुए पकड़ा गया था। ठीक है, सोते हुए पकड़ा गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन जो आप लोग को इम्पोर्टेंट था वो हम आप लोग को कंप्लीट कराए हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देख लिए होंगे, तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बात फ्रेंड्स और जान लीजिए कि एक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वह वीडियो में वह बिहार समसामयिकी से प्रश्न रहेगा, तो उस लिंक पर जा करके वह वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से जो क्वेश्चन आप लोग को छूटेंगे वह कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लिए होंगे, तो शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक भी लास्ट में ज़रूर कर दीजिएगा। आगे आप लोग को वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा, इम्पोर्टेंट।